मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह मैं फिर आपके लिए आज 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। कल जो भी लोग बीपीएससी के स्टूडेंट एग्ज़ाम सीडीपीओ के दिए होंगे, इस सीरीज से उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और करंट अफेयर्स के सीरीज से भी काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला होगा। सबसे पहले आज आप लोग की बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग नए हैं चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाइएगा तो सबसे पहले वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। इस 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलते हुए लमसम 3 मंथ होने जा रहा है। अभी तक मैंने 59 वीडियो, आज मेरा 59 नंबर वीडियो है, 58 वीडियो अभी तक अपलोड कर दिया हूँ 40 क्वेश्चन का। जो भी स्टूडेंट अभी तक 58 वीडियो नहीं देखें तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, क्योंकि जो 67वीं का प्रीलिम्स का दोबारा एग्ज़ाम होगा उसमें इस सीरीज से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आप ज़रूर इस 58 वीडियो, जो भी अभी तक वीडियो डाला जा रहा है, उसे देख लें। और करंट अफेयर्स का वीडियो भी 18 सेट का डाल दिया गया है, वो भी देख लें। अभी 2 सेट उसमें बाकी है, वो भी डाला जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा और उसका आंसर का भी वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूं, जाके आप प्लेलिस्ट में देख लें कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। आज शाम को मैं कटअप लेकर आऊँगा, सीडीपीओ की कटअप एक्सपेक्टेड कितना जा सकता है। जो भी सीरीज ये चलता है, आप सभी सीरीज में पार्टिसिपेट हो। सुबह में चलता है 40 क्वेश्चन का, उसमें भी पार्टिसिपेट हो, और शाम का जो करंट अफेयर्स का सेट चलता है जिसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट हो। आप अगर दोनों सीरीज को कंटिन्यू 6 मंथ कर देंगे तो आपकी जीके और जीएस की काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और बिहार सचिवालय के एग्ज़ाम जो आगामी होने वाला है, और बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होने वाला है, और एनटीपीसी के एग्ज़ाम होने वाला है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, एसएससी के एग्ज़ाम होने वाला है, इससे काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो आप एक क्लासरूम की तरह और अच्छे से मन लगाकर पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और करंट अफेयर्स के मैं तो बार बार बात करता हूं कि करंट अफेयर्स एक दिन की तैयारी, चाहे जीके जीएस का हो, एक दिन में किसी को ना हुआ है और ना किसी को होगा। तो आपको डेली धीरे धीरे तैयारी करना है, और एक ऐसा समय आएगा कि आपकी तैयारी उस लेवल से हो जाएगी कि किसी भी आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो आपका रिजल्ट सुनिश्चित रहेगा। तो तैयारी और पढ़ने का अच्छा तरीका यही माना जाता है। जो भी स्टूडेंट आज तक सफल हुआ है वो कंटिन्यू मेहनत किया है, तभी सफल हुआ है। एक दिन में किसी को सफलता ना मिली है ना मिलती है। अपवाद में 1-2% छोड़ दीजिएगा, वो बैक से जाता है या बाहर से जाता है, उस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और इधर उधर के चक्कर में कभी ना रहें। इधर उधर के चक्कर में रहिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। तो आप अच्छे से पहले पढ़ाई करें, उसके बाद जो करना है कीजिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप कीजिएगा भी, गलती भी कीजिएगा तो आपकी गलती माफ़ हो जाएगी। तो इसलिए अपना पहले रिजल्ट को सुनिश्चित करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और अपने गांव का भी नाम रोशन करें, अपना नाम साथ साथ रोशन करें। तो चलिए मैं इस सीरीज का आगाज करता हूं, शुरुआत करता हूं। आज के पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? अगर पानी में हम ब्लीचिंग पाउडर मिलाएंगे तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? तो ऑप्शन ए क्लोरीन गैस, ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए क्लोरीन गैस। जब पानी में हम ब्लीचिंग पाउडर मिलाएंगे तो क्लोरीन गैस निकलेगा। नाइट्रोजन गैस की बात करें तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, 78%। वही ऑप्शन सी की बात करें तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। ऑप्शन डी की बात करें तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट यानी जी के सिद्धांत का खोज किसने किया था? तो ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी आइजैक न्यूटन। तो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण यानी जी का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आइजैक न्यूटन ने जी का सिद्धांत दिया था। और बराबर जी का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर
अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। उसका इक्वेशन होता है E बराबर mc²। वही ऑप्शन डी बी की बात करें तो दूरबीन का खोज गैलीलियो ने दिया था। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3, लोहे में गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है? लोहा का जो गैल्वेनाइजेशन किया जाता है उसमें किस एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए तांबा का, ऑप्शन बी मैग्नीशियम का, ऑप्शन सी क्रोमियम का, ऑप्शन डी जस्ता का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी जस्ता का प्रयोग किया जाता है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा तांबा मध्य प्रदेश में है, जो कि कल के एग्जाम CDPO में यह क्वेश्चन पूछा गया है। मैग्नीशियम, हरे पत्ते में मैग्नीशियम पाए जाते हैं। ऑप्शन सी की बात करें तो लोहा को नरम बनाने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रा अपना पुनर्जनन किस विधि से करता है? ऑप्शन ए बीजाणु जनन, ऑप्शन बी लैंगिक जनन, ऑप्शन सी मुकुलन जनन, ऑप्शन डी अलैंगिक जनन। तो हाइड्रा अपना पुनर्जनन मुकुलन जनन से करता है। क्वेश्चन नंबर 5, पुरुष में प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? पुरुष में प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? तो अंडाशय, वृषण, पेनिस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तब पुरुष में प्राथमिक अंग, जनन अंग जो माना जाता है उसे वृषण कहा जाता है, यानी कि उसे टेस्टिस इंग्लिश में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, वाहन के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? जो वाहन का हेडलाइट होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी गोलीय दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी समतल दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी अवतल दर्पण। वाहन के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो वाहन के साइड मिरर के उपयोग में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक नाई की दुकान में उसके सामने दो समतल दर्पण आमने सामने लगी रहती है। एक क्वेश्चन कल CDPO के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, अमीबा अपना प्रजनन किस विधि से करता है? अमीबा अपना प्रजनन जो किस विधि से करता है? ऑप्शन ए मुकुलन, ऑप्शन बी बीजाणु जनन, ऑप्शन सी बाइनरी विखंडन, ऑप्शन सी अलैंगिक जनन। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीबा अपना प्रजनन बाइनरी विखंडन के द्वारा करता है। क्वेश्चन नंबर 8, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? हीरा का जो है कार्बन के परमाणु के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 0। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 0। 0 कार्बन कोश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि करंट धारा प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी नैनोमीटर, ऑप्शन डी मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी एमीटर का प्रयोग किया जाता है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वही ऑप्शन सी की बात करें 1 नैनोमीटर बराबर 10⁹ होता है। मीटर लंबाई का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 11, जाइगोट का निर्माण किसमें होता है? जाइगोट का निर्माण किसमें होता है? ऑप्शन ए शुक्राणु से, ऑप्शन बी अंडाणु से, ऑप्शन सी अंडाशय से, ऑप्शन डी ए और बी दोनों से। तो जाइगोट का निर्माण जो होता है
अंडाशय बोले अंडाणु और शुक्राणु, यानी कि दोनों से होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी परावर्तक दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी समतल दर्पण। तो सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर में किया जाता है। समतल दर्पण का प्रयोग हजाम नाई के दुकान में होता है। क्वेश्चन नंबर 13, किस धातु को आसानी से चाकू के द्वारा काटा जा सकता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी सोडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को किरासन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो तांबा की कमी से विल्सन रोग होता है। ऑप्शन बी की बात करें तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, संवेग किसके बराबर होते हैं? ऑप्शन ए द्रव्यमान और वेग के गुणनफल, ऑप्शन बी समय और द्रव्यमान का गुणनफल, ऑप्शन सी भार एवं द्रव्यमान का गुणनफल, ऑप्शन डी द्रव्यमान एवं दूरी का गुणनफल। तो संवेग किसके बराबर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर संवेग होता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिरोध का एसआई मात्रक इकाई क्या होता है? आपके एग्जाम में एसआई मात्रक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप एसआई मात्रक भी अच्छे से याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, ओम होता है। वही भार का मात्रक न्यूटन होता है। और ऑप्शन बी की बात करें तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। और इलेक्ट्रिक विद्युत धारा प्रवाह के मापने का मात्रक एमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बनता है वह कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? तो ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी गोलीय दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। तो इसी के आधार पर कल सीडीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कोई एजेंसी में यानी किसी गाड़ी की एजेंसी हो उसमें कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी आयोडीन। आयोडीन की कमी से ही घेंघा रोग होता है, लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है, और तांबा के कमी से विल्सन रोग होता है, और कैल्शियम के कमी से हमारा खून थका जमता है, जो कि बिहार दरोगा का एग्जाम में यह प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचता है तो मुड़ जाती है। सघन से विरल, तो ऑप्शन ए अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी अभिलंब के पास, ऑप्शन सी अभिलंब के ऊपर, ऑप्शन डी अभिलंब के नीचे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए अभिलंब से दूर। सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्लाज्मोडियम अपना जनन किस विधि से करता है? प्लाज्मोडियम अपना जनन किस विधि से करता है? तो ऑप्शन ए बहुविखंडन, ऑप्शन बी मुकुलन, ऑप्शन सी बीजाणु जनन, ऑप्शन डी लैंगिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए बहुविखंडन। प्लाज्मोडियम जो है बहुविखंडन से अपना जनन विधि करता है। क्वेश्चन नंबर 20, खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी CO2 का, ऑप्शन सी नाइट्रोजन का, ऑप्शन डी मीथेन का।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। वही CO2 हम जो कि मानव के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक गैस है। ऑप्शन डी की बात करें, मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है जिसका सूत्र CH4 होता है। क्वेश्चन नंबर 21, हीलियम कर छोड़कर सभी नोबेल गैस के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 12। तो हीलियम के छोड़कर सभी नोबेल गैस जो होते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन। ये 6 आपको इनर्ट गैस है, आप इसे 6 को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है? यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है? ऑप्शन ए अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन बी बाह्यस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन सी मिश्रित ग्रंथि, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो यकृत आपको बाह्यस्रावी ग्रंथि है। वही अग्नाशय की बात कहा जाए, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि अग्नाशय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्यवस्थित वस्तुओं को प्रवृत्ति से, व्यवस्थित वस्तु को वो प्रवृत्ति जो उस स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्ति करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी उत्प्लावन, ऑप्शन सी जड़त्व, ऑप्शन डी गति का प्रथम नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी जड़त्व। व्यवस्थित वस्तुओं की प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्ति करता है उसे क्या कहते हैं? तो जड़त्व। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन बी की बात करें, उत्प्लावन बल का नियम आर्किमिडीज के द्वारा दी गई थी। गति का प्रथम नियम यानी न्यूटन का प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, दांतों में सड़न कब शुरू होती है? दांतों में सड़न कब शुरू होती है? तो ऑप्शन ए मुंह में pH का मान 4.4 से कम होता है तब। ऑप्शन बी में कह रहा है मुंह से pH का मान 5.5 से कम होता है तब। ऑप्शन सी कह रहा है मुंह में pH का मान 5.5 से ज़्यादा होता है तब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, मुंह में pH का मान 5.5 से कम होगा तो सड़ना शुरू हो जाएगा और दांत हिलना भी शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, pH मान की बात करें तो pH मान का खोज सोरेनसम ने किया था और pH का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर 7 से ऊपर pH का मान आपका होता है उसे क्षारीय कहते हैं और 7 से नीचे जिसका pH मान होता है उसे हम अम्लीय कहते हैं और 7 को उदासीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जब अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है तब केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो 78 273 में आप 78 ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा 351, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 1 केल्विन बराबर होता है 273 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 26, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। वो तो ओजोन का सूत्र होता है O3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। ओजोन के एक परत में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 27, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी प्रतिरोध, ऑप्शन डी कूलम। तो विद्युत आवेश का मात्रक जो है आपको ऑप्शन डी कूलम है। एक आवेश बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओम जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ऑप्शन बी की बात करें तो वाट शक्ति का एसआई मात्रक है और ऑप्शन सी की बात करें
तो प्रतिरोध जो है ओम का मात्रक है, यानी कि रेसिस्टेंस का। क्वेश्चन नंबर 20, न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या स्थापित करता है? न्यूटन का 3 नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तीसरा नियम। ऑप्शन ए कह रहा है स्थान एवं समय के बीच का संबंध, ऑप्शन बी कह रहा है समय एवं दूरी के बीच का संबंध, ऑप्शन सी कह रहा है दूरी एवं ऊंचाई के बीच का संबंध, ऑप्शन डी कह रहा है समय एवं दूरी के बीच के संबंध। तो न्यूटन के दूसरा नियम का बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, स्थान एवं समय के बीच में संबंध न्यूटन के दूसरे नियम से संबंधित है। वही ऑप्शन ए की बात करें, अगर कोई वस्तु कि आप एक दिशा में बल लगाते हैं, अगर उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है तो उसी दिशा में जाता है, यानी न्यूटन का प्रथम नियम से है। और तीसरा नियम का बात करें जो संवेग संरक्षण पर काम करता है, आप जितना तेजी से किसी वस्तु को मारिएगा उतना ही तेजी से आपको हाथों में चोट लगेगा, यानी कि एक्शन टू रिएक्शन होता है, उसे न्यूटन का थर्ड लॉ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, उत्प्लावन बल की व्याख्या किसने किया था? उत्प्लावन बल की व्याख्या किसने किया था? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी आर्किमिडीज। तो उत्प्लावन बल का व्याख्या आपको ऑप्शन डी आर्किमिडीज ने किया था। वही न्यूटन ने 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 होता है। गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया था। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी मेडुला, ऑप्शन डी अंगोरा। तो मनुष्य का सबसे बड़ा भाग आपको ऑप्शन ए होगा सेरिब्रम है। और सेरिबेलम जो है हमें बैलेंस करने का, कोई भी व्यक्ति आपको सूचना आपके दिमागों तक पहुंचाता है, वो सेरिबेलम है। क्वेश्चन नंबर 31, खाद्य पदार्थ में दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण कौन सा है? खाद्य पदार्थ में दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण आपको ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो खाद्य पदार्थ में दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवाणु है। विषाणु से वायरस होता है। कवक के अध्ययन फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है और माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, ऊपर की ओर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? ऊपर की ओर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी पारंपरिक ऊर्जा, ऑप्शन डी आणविक ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होता है आपको ऊपर उठाए हुए हथौड़ा में, और आप एक गद्दे पर बैठेंगे उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होता है। खींचा हुआ धनुष में भी स्थितिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन बी की बात करें तो गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी वस्तु खींचा हुआ धनुष को तीर छोड़ दिया जाता है तो तीर में गतिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 33, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए द्रव विलयन, ऑप्शन बी गैस विलयन, ऑप्शन सी ठोस विलयन, ऑप्शन डी सभी। तो एक मिश्र धातु उदाहरण है आपको ऑप्शन सी ठोस विलयन का। द्रव में द्रव जो पानी का होता है उसे द्रव विलयन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी की तापक्रम की वृद्धि के लिए सबसे बड़ा कारक कौन सा है? अगर पृथ्वी का तापमान में वृद्धि होता है तो सबसे बड़ा कारण इसका क्या है? तो ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी NO2, ऑप्शन डी SO2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के वृद्धि से पृथ्वी का सबसे बड़ा तापक्रम में वृद्धि होता है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हमें वाहन से निकलने वाली गैस जो जहरीली होती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो हमारे आंखों से आंसू आने लगती है। NO2 और SO2 की बात करें तो यह अम्ल वर्षा से संबंधित है, जो कि अम्ल वर्षा SO2 है, उससे ताजमहल पर काले धाबे पड़ने लगे थे।
क्वेश्चन नंबर 35, सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन ए चालक, ऑप्शन बी अर्धचालक, ऑप्शन सी सुचालक, ऑप्शन डी कुचालक। तो सिलिकॉन आपको अर्धचालक है और जर्मेनियम भी अर्धचालक है। सिलिकॉन का एसआई मात्रक सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। क्वेश्चन नंबर 36, जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो सेल की संख्या में क्या परिवर्तन होता है? आवधिक तालिका के नीचे जाते हैं तो ऑप्शन ए संख्या बढ़ जाती है, ऑप्शन बी संख्या घट जाती है, ऑप्शन सी संख्या समान रहती है, ऑप्शन डी संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो आज 36 ही क्वेश्चन इस पीडीएफ में थे, तो मैं 36 क्वेश्चन का ही डिस्कशन आज कराऊंगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, संख्या बढ़ जाती है। जब हम आवधिक तालिका के समूह से नीचे जाते हैं तो सेलों की संख्या बढ़ जाती है। तो इस तरह 36 क्वेश्चन का, जिसमें आज केवल साइंस के ही क्वेश्चन थे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि में से ये साइंस के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप साइंस का क्वेश्चन को अच्छे से डीपली से नॉलेज लेंगे और इसमें चारों ऑप्शन का बताने का भरसक प्रयास किया गया है और बताया भी जाता है। आप इस सीरीज से हमेशा कंटिन्यू जुड़े रहे, एक रूटीन की तरफ फॉलो करते रहेंगे तो आपकी तैयारी एक लेवल तक जाएगी। और कंटिन्यूटी एक पढ़ाई के लिए सबसे बड़ा मायने चीज़ रखता है। आप एक दिन नहीं पढ़ें, डेली पढ़ें, 2 ही घंटा पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ें। ये नहीं कि एक दिन 10 घंटा पढ़ें और उसके बाद 10 दिन आराम किए, तो आपको उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप कोशिश कीजिए कि डेली हम 10 घंटा स्टडी करेंगे तो मेरा रिजल्ट कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। और जो भी 10 घंटा अच्छे से मन से स्टडी करता है उसका रिजल्ट अच्छा होता ही है, कहीं ना कहीं होगा ही। तो मेहनत कभी बेकार ना गया है और ना मेहनत कभी बेकार जाएगा। इसलिए मेहनत पर भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें। जब तक आपको अपने आप पर भरोसा नहीं होगा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए मेहनत कीजिएगा तो आप सफल जरूर होइएगा। मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। जो भी स्टूडेंट कल सीडीपीओ का पेपर दिए हैं उसका भी वीडियो मैं डाल दिया हूं, वहां से आप वीडियो को जाकर देखें और अपना आंसर मिलाएं। और उसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया गया है, टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। जो कि 67वीं बीपीएससी प्री का जो दोबारा एग्जाम होगा इससे रिपीट क्वेश्चन रहेगा। जैसे कल के सीडीपीओ के एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन 67वीं प्रीलिम्स से रिपीट क्वेश्चन था, तो इसलिए आप प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर देख के जाएं। प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। जो भी स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे दोस्त, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और लाइक करें। और इस पीडीएफ को अगर आप पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, वहां से आप ज्वाइन करें और पीडीएफ का भी वहां डाल दिया जाता है। उसके बाद बनाएं और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपका नंबर सेट में कितना आ रहा है। जब तक आप सेट नहीं बनाइएगा तो आपका कोई तैयारी का अंदाज़ा नहीं लगेगा। सेट बनाने में क्या रहता है, आपको 40 क्वेश्चन 40 टॉपिक से 40 प्रकार का मिलेगा, तो उसमें आपके दिमाग बहुत ज़्यादा खुलते हैं। और टॉपिक वाइज बनाइएगा तो इस टॉपिक से 40 क्वेश्चन है तो उसमें आपके ज़्यादा नंबर आएंगे। तो आप मिसलेनियस टेस्ट मारेंगे तो आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा डेवलप करेगा और आपका तैयारी भी ठीक ठाक हो जाएगी, मैं आशा करता हूँ। इसलिए आप इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो कीजिए, कंटिन्यू फॉलो कीजिएगा। जब तक आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है तब तक आप कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। जितना मैथ रीजनिंग जीके पर मेहनत करते हैं उतना ही आपको जीके जीएस और इस पर भी मेहनत करना है। जब तक आपकी एवरेज तैयारी नहीं होगी तो कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन का समाप्त करता हूँ। मिलते हैं शाम 7 बजे करंट अफेयर्स के वीडियो में, तब तक के लिए